हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हम हमेशा की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज, चैनल मैसेजेस, उससे पहले हमारे एंसेस्टर्स के जो दिन जो चल रहे थे वो आज लास्ट डे है, तो हम ये भी देखेंगे कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं। सो लेट्स सी देखते हैं। पहले मैं कार्ड शफल कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ लोग थोड़े से परेशान से हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लोग आपको डराना चाहते हैं, ऐसा डर वाली फीलिंग लाना चाहते हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आपको नहीं डरा पाएंगे, क्योंकि आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं या जिन भी एंसेस्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं ऑलरेडी। लास्ट टाइम अभी 9-9 पोर्टल चल रहा है, 10-10 पोर्टल तक आपकी एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आप कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर चुके हैं। आपको बहुत सारे एनर्जीज़ आप बहुत सारी एनर्जी से कनेक्ट भी हो चुके हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं आपको। आपके हिसाब से आपको पता होगा कौन सी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। तो आपको चाहिए कि आपको उस एनर्जी को यूज़ करके कुछ आपके अच्छे के लिए काम करना है, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, 3D लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और कहीं ना कहीं आप जो है अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना सीख चुके हैं। तो और कुछ लोग जो हैं अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं, तो आपको करते रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आपको रूट चक्रा के लिए गणपति बप्पा का भी हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे रूट चक्रा में गणपति बप्पा ही विराजते हैं। तो रूट चक्रा कह लूँ या मूलाधार चक्रा कह लूँ, तो आपको गणपति बप्पा की हेल्प लेनी चाहिए। और कुछ लोगों को अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है तो ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप योगा यूज़ कर सकते हैं अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करने के लिए। और मुझे एक मंत्र और दिखा यहाँ पे, नरसिम्हा भगवान का है। अगर आपको मृत्यु से डर लगता है या कुछ लोग आपको मृत्यु से डराना चाह रहे हैं, तो आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं जब भी आपको मृत्यु से रिलेटेड जो भी डर आपको सता रहा है। तो मैं बता देती हूँ, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। एक बार और जप कीजिए, और जैसा जब भी आपको डर लगे आप उतने टाइम तक चैंट कर सकते हो, उस टाइम पे चैंट कर सकते हैं। आपको रियली में नरसिम्हा भगवान जो है आपकी हेल्प करेंगे। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। कार्तिकेय भगवान भी हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि असुर प्रवृत्ति वाले लोग आपके आसपास हैं, तो आप कार्तिकेय भगवान की हेल्प ले सकते हैं। वो वैसे सारे भगवान हेल्प करते हैं, लेकिन शायद आप कार्तिकेय भगवान को मानते हैं तो आप कार्तिकेय भगवान की हेल्प ले सकते हैं। वो इसी काम के लिए बने हुए हैं, असुरों का नाश करने के लिए बने हुए हैं, और सेनापति हैं असुरों का नाश करने के लिए। तो डेफ़िनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। आप शिव परिवार का जो आशीर्वाद है आपके साथ हमेशा बना रहा है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे डबल त्रिशूल दिखा, या तो आप 2 त्रिशूल आपके साथ रखा हुआ है आपने या रखना चाहते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप ये सब जो चीज़ें हैं प्रोफ़ेशनल हेल्प लेके कीजिए। मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। और साथ में डमरू ज़रूर लेके रखिएगा। अगर एक त्रिशूल रखते हैं तो उसके साथ डमरू ज़रूर होता ही है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। नाग देवता भी, मैं कहूँगी कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, कुछ ऐसे पड़ाव से गुज़र रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं 3D लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता स्पेशली हेल्प करते हैं कि आप 3D लाइफ में सर्वाइव कर पाएँ।
आपको उस लेवल तक लेके आएँगे कि आप जो है आपका जो डर है, आप शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। तो अ, तो आपकी एनर्जी को मजबूती प्रदान करेंगे और 3D लाइफ में जीने का सहारा देंगे। और आप ओम चैंट भी कर सकते हैं, उससे भी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड में क्या निकल रहा है। सो द वर्ल्ड कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं कंप्लीशन है। मैं कहूँगी आपकी लाइफ़ का एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपके पूर्वजों की वजह से, हेल्प हेल्प की वजह से साइकिल कंप्लीट हो रही है। आपने बहुत डार्क सरफेस झेला है, और वो अब कंप्लीट हो रहा है। वो आपके पूर्वज आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और कहीं न कहीं बहुत सारी खुशियाँ लेके आए हैं वो। और मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग भभूति शायद साईं बाबा को बहुत मानते हैं, तो उनकी भभूति जो होती है वो लगा के सोया कीजिए, या रखा कीजिए, या यूज़ में लाया कीजिए। तो उससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपको कोई भी डर नहीं सताएगा। और हाँ, आप कैंडल कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आपको मेडिटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कैंडल मेडिटेशन में, तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं, 4 या 5 लोग, तो वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक बिग विक्ट्री आ रही है। यहाँ पे नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहा है, और 10-10 पोर्टल तक आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप वेट कर रहे थे। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो डेफ़िनेटली आपका वेट ख़त्म होने वाला है 10-10 पोर्टल तक, और नवरात्रि में कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो सप्तमी से अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पैसों को बचा के रखिए। शायद आपको कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है, दिवाली भी इसी महीने है, तो आपको ज़रूरत मतलब नेक्स्ट मंथ है, नवरात्रि के बाद उसी टाइम पे, तो आपको अपने पैसों को बचा के रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पार्टनर मिल सकते हैं। आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला सिचुएशन होगा, ट्रस्टवर्दी पार्टनर होंगे, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेफ़िनेटली दोनों जो अ, पार्टनर्स हैं, वो के एक दूसरे के जैसे ही हैं, सेम लेवल में हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं पार्टनरशिप को लेके, और कुछ नया नया स्टार्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स है, 6 की एनर्जी बहुत है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे 666 आ रहा है। तो बैलेंस एंड हार्मनी आ ही रही है, इमोशनली भी आ रही है, मेंटली भी आ रही है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि मनी से रिलेटेड भी बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे 3 जगह से आपको बैलेंस मिल रहा है यहाँ पे। और कुछ लोग जो आपके सोलमेट, रियल सोलमेट है, वो मिल सकते हैं। मैं कहूँगी 3D लाइफ में ही मिलेंगे, कोई अदर डायमेंशन में नहीं मिलेंगे, वो 3D लाइफ में ही मिलेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाला समय आपको इतना टफ़ तो नहीं, मतलब इतना बिज़ी शेड्यूल रहेगा शायद से आपका, कि आप थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा क्या मतलब सँभाल नहीं पाएँगे। वैसे अभी खाली हैं, तो एकदम से काम आ जाए तो टाइम नहीं मिल पाता, हेल्थ में थोड़ा-सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको अभी से अपने हेल्थ का ख़्याल रखना है, अपने हर एक चीज़ का ख़्याल रखना है, ताकि आप बिज़ी शेड्यूल में भी तरोताज़ा बनाए रहें, आपकी एनर्जी बिल्कुल काम करती रहे, डाउन ना हो। इस तरीके से आपको वर्क करना है अपने ऊपर। 7 ऑफ कप्स आया, यहाँ पे 7 की भी एनर्जी बहुत है, तो यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उसको
आपको कन्फ्यूजन से निकलने के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। कन्फ्यूज़ नहीं होइए, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं और आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है। अपने ऊपर फ़ेथ बनाए रखिए, 7 नंबर ही होता है फ़ेथ का। स्पिरिचुअल नंबर भी होता है बट मैं कहूँगी कि फ़ेथ खुद पे बनाए रखिए, तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल अ, हट जाएगा। थोड़ा-सा मेडिटेट कीजिएगा। अगर 7 नंबर से के साथ आप काम करते हैं या कुछ 7 चक्र 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो उसको करते रहिए या फिर 7 से रिलेटेड कुछ है आपके पास, वो काम कीजिए तो आपका कन्फ्यूजन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, डेफ़िनेटली आपके पास कुछ ना कुछ है जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कहीं न कहीं एक राजा की पोजीशन में पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपके पास मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, बट कहीं न कहीं आप शायद अपने आप को कम आँक रहे हैं, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप पैसे देने वालों में से हैं, ना कि पैसे लेने वालों में से। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ़ आपके पास है। उसी के बाद मैंने कहा आपके पास है और 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो डेफ़िनेटली आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैंने कहा था आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आपके स्किल्स को निखारने की ज़रूरत है। दूसरों से दूर मतलब कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए, दूसरों से नहीं। मतलब जहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन आती है या कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन आती है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन आती है, वहाँ से दूरी बना के रखिए और चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और कहीं न कहीं वो चेंज आपको आपके अपने गुरु से जोड़ेगा, जो कि आपके अंदर ही है। आप अपने गुरु पहले हैं, बाकी बाद में। तो पहले अपने ही अंदर के गुरु से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है, अपने मेडिटेशन कीजिए या फिर जो भी आप जिस तरीके से भी कनेक्ट होते हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं, उसमें फिर से अपनी लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने ही गुरु से कनेक्ट होएँ और किसी के सहारे ना रहें। और उसी के बाद 8 नंबर आया है, मास्टर कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड है। डेफ़िनेटली आप में बहुत पोटेंशियल है। आप में मैं कहूँगी मल्टी टैलेंटेड पर्सन है यहाँ पे, इन्फिनिटी की ऊर्जा दिख रही है। तो कहीं न कहीं आपको बहुत सारे लोगों ने सराहा हुआ है कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। आपको लाइफ़ में कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहा है। तो डेफ़िनेटली आप ऐसी पर्सनालिटी हैं, बट कहीं न कहीं आप शायद अपने से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या दूर जाए जा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बस आपको ये चाहिए कि आप अपने से कनेक्ट हों, अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी टैलेंट पे भरोसा रखें, क्योंकि आप जो हैं यहाँ पे बीस्ट को टेम कर रही है लेडी। तो कहीं न कहीं आप ऐसी सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर लेते हैं जहाँ कोई मतलब लोग जाना नहीं चाहते। तो आपको ये काम करने की ज़रूरत है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। 8 फिर से आया यहाँ पे, इन्फिनिटी की ऊर्जा, ये भी 8 नंबर है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफ़िनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो डेफ़िनेटली यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए, और एक नहीं 8 गुड न्यूज़ है यहाँ पे। 888 नंबर है, कहीं न कहीं आप लोगों को कर्मा जो है वो हील हो चुका है, और जिसकी वजह से आपके पास कुछ ऑफ़र आ रहे हैं। उस ऑफ़र को देखने की ज़रूरत है, आपको जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्ट्रेस जो लेके रखा हुआ है खुद को लेके, उसको स्ट्रेस से बाहर आने की ज़रूरत है, आपको जगल करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और बर्डन को साइड में रखिए, क्योंकि ये जो बर्डन है, जो जगलिंग कर रहे हैं, वो वर्थ इट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये जो है किसी काम के बर्डन मतलब किसी ज़रूरी ज़रूरी काम का बर्डन नहीं है। ये ऐसा काम है जो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। जगल आप वही काम पे जगलिंग कर रहे हैं जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है और आप कहीं और जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। ये कुछ स्पेसिफ़िक है कुछ लोगों के लिए, मेबी 2 लोगों के लिए है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आप किस काम को लेके परेशान हो रहे हैं और आपको कहाँ जाने की ज़रूरत है।
और किस चीज़ का बर्डन हम साथ में लेके चल रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ से बर्डन बिल्कुल हटने वाला है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। तो डेफिनेटली जो डिवाइन है आपके लिए जजमेंट कर रहे हैं और आपकी लाइफ से बर्डन पूरा हटा रहे हैं। जजमेंट और जस्टिस दोनों साथ में आया है। तो बिग जजमेंट है, बिग जस्टिस है। कुछ लोगों की लाइफ में आपको शायद बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, या आप हो रहे थे, या आप चाह रहे थे कि आपके साथ जस्टिस हो, जजमेंट हो, तो वो हो रहा है आपके साथ। और डेफ़िनेटली मैं कहूँगी कि नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, तो नवरात्रि में होगा। और 11 तारीख को 11 तारीख शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या 11 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आर्कएंजल माइकल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ मुझे आर्कएंजल माइकल बोला, स्वॉर्ड दिखी, तो आर्कएंजल माइकल ने डेफिनेटली स्वॉर्ड उठा के रखी हुई है। आपको हेल्प किया जा रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आया जा रहा है, आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है, जजमेंट हो रहा है, डिवाइन आपके साथ है। आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प मिलेगी। आपको जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए वो हेल्प आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियों ने एंटर लिया हुआ है। यहाँ पे खुशियाँ एंटर ले लेंगी, और कुछ लोगों की लाइफ में एंटर ले चुकी हैं। और जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या आपको बैक स्टेप कर रहे थे, किसी भी तरीके से परेशान कर रहे थे, वो अब भाग के जाने वाले हैं। क्योंकि अब जो है डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। और जो भी टावर मोमेंट था वो सब जा चुका है। तो अब जो है खुशी खुशी आने वाली है। और कुछ लोगों को अपने साथ सच बोलने की ज़रूरत है, ताकि वो खुशी के पल जो है बिता बिता सकें। और लास्ट में जो है हेरोफेंट कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग शादी से रिलेटेड डील कर सकते हैं, मतलब शादी हो सकती है उनकी। और कुछ लोग जो है अपनी बात, दिल की बात खुद से कहेंगे, सच बात कहेंगे, तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। और कहीं ना कहीं वो एक हाई प्रेस्टिस या हायरोफेंट के रूप में निखर के आएंगे। और कहीं ना कहीं आपको एक ऊंची पदवी मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है बहुत बड़ा चेंज आएगा। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।